ओछा ओछा आदि भूगर्भ करती थी। उनका एक छोटा सा लड़का था, पुत्र था, और पुत्र जो है बहुत श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो, श्याम पारा उतारो तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो भी तारो सतगुरु का करके बात गणिता को तारा, श्याम हमको भी तारो तोते का करके बाना, श्याम हमको भी तारो तोते का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो तोते का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है तूने मीरा को तारा, हमने सुना है तूने मीरा को तारा, मीरा को तारा श्याम पार उतारा, मीरा को तारा श्याम पार उतारा उतारा, सर्पों का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो सर्पों का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम पार उतारो, हमको भी तारो श्याम पार उतारो, पार उतारो श्याम पार उतारो, पार उतारो श्याम पार उतारो, सतगुरु का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो सतगुरु का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम पार उतारो, हमको भी तारो श्याम पार उतारो बहाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है तूने भिलनी को तारा, हमने सुना है तूने भिलनी को तारा, भिलनी को तारा श्याम पार उतारा, 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 बैरों का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, बैरों का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो तारा। सुना है तूने द्रौपदी को तारा, हमने सुना है तूने द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा तूने पार उतारा,
बितारो साड़ी करके बहाना श्याम हमको बितारो हम पर उतारा साथी का करके बहाना श्याम हमको बितारो साथी का करके बहाना श्याम हमको श्याम हमको बितारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, नारद जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। इस प्रकार से हम लोग गृहस्थ धर्म के बारे में, गृहस्थ धर्म जो है, गृहस्थ लोग जो है किस प्रकार से इस जन्म और मृत्यु के चक्र से अपने आप को बचा सकें, उसका प्रथम सीढ़ी सबसे प्रथम सर्वप्रथम जो है मन, कर्म और वचन, ये तीनों का परित्याग करना पड़ता है। उसके बाद मन से या कर्म से या वाणी से या किसी भी प्रकार से किसी भी जीव का अपमान नहीं करना चाहिए, अपवचन नहीं बोलना चाहिए। ये मोक्ष का दूसरा सीढ़ी है। प्रथम तो अपने से, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा, किसी भी प्रकार का जीव प्राणी का अपमान ना करे। और दूसरा जो है किसी को भी अपवचन ना करे। और इस पंच भौतिक शरीर से जो 5 प्रकार का कर्म होता है, जो अधर्म की श्रेणी में है, वो 5 अधर्म कौन कौन सा है? पहला विधर्म होता है, परधर्म होता है, अभास, उपहास और छल। इसी को लोग बोलता है छल कपट। इसका परित्याग दूसरा श्रेणी है। और तीसरा संतोष रखना, जो जिसके अंदर संतोष हो जाए। संतोष मतलब कि आत्म शांति। ये सब जितने सारे पूजा पाठ या जितने सारे जो भी उद्यम होता है, ये सब संतोष के, शांति के, आत्म शांति के लिए ये सब करने। ये मानव योनि ही एक ऐसा है, इसमें जो है ज्ञान और अज्ञान, धर्म और अधर्म परिभाष होता है, बाकी किसी भी योनि में नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने धर्म पथ पर चलते हुए किसी के प्रति अधर्म ना हो, उस मार्ग पर चलते हुए धन का उपयोग करे, धन कमाए, धन का संचय करे। और अधिक धन संचय करना भी पाप है, उससे भी पाप बढ़ेगा। और उससे जो पाप होगा वो क्या करेगा? वो आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले जो गोत्र होंगे उनके लिए वो औरधा बन जाएगा। जाने या अनजाने में हमारे पास बहुत सा अथाह संपत्ति है, बगल अगल चार तरफ से, कोई कम है कोई अधिक है। उन सबकी नजर में हम कितनों रहेंगे धनवान हैं। लोग हमारे प्रति सोच बदल करके रखें। उस सोच से जो पाप होगा वो संचय होगा। संचय मतलब एकत्रित होगा, और जिस दिन वो एकत्रित होगा वही उसके प्रति मैं धनवान हूँ, फलना धनवान है, तू तो ये काम करता नहीं, वो इसे करता नहीं, उसका सोच जो है उसको ले डूबेगा। इसलिए अधिक धनवान भी होना सही नहीं है। अमेरिका जैसा देश खड़ा करके चले जाए और मेरा संतति, मेरा पुत्र दूसरे का हाय लेने से वो बर्बाद कर देगा। और वही अगर पुत्र सपुत्र हो जाए तो संचय कर देगा। गरीब भी रहेगा तो वो अपने बुद्धि से अपने जीव को देता है। बुझल देने से जब ये बात उनको पता चलता है तो वन
माल रहता है, वो भगवान नारायण का माला रहता है। देवगुरु बृहस्पति को मिलता है, बृहस्पति से इंद्र को जाता है, इंद्र जो है ऐरावत को देते हैं। ऐरावत वो तो जानवर कितना मैंने ज्ञानी था तो जानवर के श्रेणी में था। उसने उठा और सूर्य से निकाल कर लपेट कर पृथ्वी पर मार कर तोड़ करके उसको पैर से कुचल दिया। उससे अपमान हुआ भगवान नारायण का। भगवान का नारायण का अपमान होते हुए सूर्यवंशी आदि लोग सूर्य को अपने इष्ट देव मान करके, कुल देवता मान करके, या ब्राह्मण लोग जो गायत्री करते हैं वो गायत्री संध्या करते हैं, वो सावित्री गायत्री है। इनमें बहुत सारा अंतर है। इस प्रकार से करते हुए समय के साथ जो है युधिष्ठिर जी और नारद जी का संवाद आगे बढ़ता है और बोलते हैं कि लास्ट में चौथे पन में जो है गुरु के अधीन रह करके चौथे पन में इन संन्यास आश्रम में जाते हुए सब कर्मों को परित्याग कर करके भगवान के शरणागति में होना चाहिए। कार्य करते हुए अपने आप को जो है ब्रह्मरंध्र जिसको बोलते हैं, ये जो है ब्रह्मरंध्र है, यहाँ पर अपने आप को स्थापित कर करके इंद्रियों को संकल्प करना चाहिए। और इंद्रियों का संकल्प किस प्रकार करना चाहिए? जो आजकल ओम लोग नहीं लगा रहे हैं, नमः शिवाय कर रहे हैं, वो लोग अधूरा रख रहे हैं। इसमें आता है ये तीनों जो है काल चक्र का पूरक है। जब तक किसी के आगे वो ओम नहीं लगता वो अधूरा होता है, क्योंकि ये प्रणव है। इस प्रणव में ये तीनों रूप का